और उसमें भी लोग कमेंट कर देंगे तो गुस्सा तो आना बनता ही है मेरा कि हाँ ऐसे क्यों बोल दिया। तो ऐसे कुछ एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो अभी आज मैं करने वाली हूँ मायके में काम। वो इसलिए क्योंकि ये जो ड्रेसिंग टेबल है नहीं है, सब लोग इधर से सेट कर दिया है क्योंकि पहले नहीं था, पहले बस मिरर ही था। तो अभी ये मेरे बेडरूम में भैया ड्रेसिंग रखवा दिया है। और ये बेड भी नहीं था पहले इतना बड़ा, पहले सिंगल ही रहता था, लेकिन अब डबल है क्योंकि अब मैं अपनी फैमिली के साथ आती हूँ, पति और बच्चे के साथ। तो यहाँ पे बेड थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि इधर के साइड से ना सिंदूर लगाने में मेरे को बनता नहीं था। तो ये मेरा बेडरूम है, इसमें मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। शादी के बाद मतलब मैं आई थी तब भी उतना कोई रहता नहीं था, क्योंकि सबका यहाँ पर्सनल बेडरूम बनाए हुए हैं पापा जी। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो इतना सारा सामान लेके आई हूँ ना सारा इधर उधर फैला हुआ है। तो ये ड्रेसिंग टेबल को इधर करना है, तो मेरे से अकेले होगा नहीं, तो भैया को भी मैं बुलाती हूँ या फिर भाभी को। और ये स्टडी टेबल, इस पर कंप्यूटर आता था, लेकिन अभी कंप्यूटर जो है वो उसमें है, तो बहुत अच्छे से आपको होम टूर मिलेगा। फिलहाल मैं अपना बेडरूम थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ना अनकम्फर्टेबल लग रहा है थोड़ा सा। इसको अच्छे से सेट करने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊँगी, पूरा फुल होम टूर मिलेगा यहाँ का, क्योंकि अभी मैं आते जाते रहूँगी ना, तो सब चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसे करके ही जाऊँगी। तो बंद रहेगा आप लोग ब्लॉग में। काम करते हुए मैं उतना नहीं शूट कर पाऊँगी, काम करने के बाद मैं दिखाऊँगी। ईयरिंग यहाँ पे मैंने उतार दिया था कल रात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना, मेरे को आज करना शैम्पू, इसलिए मैं करी काम। कैसे भी तो धूल वगैरह पड़ेंगे ही बालों पे। खराब है आपका। बोलिए मेरा भाई आया इंग्लैंड से। नीचे कोई आ रहा है? वही तो नीचे बुलाया। ऊपर है। इधर आओ। अभी पहचान नहीं रहा है ना। ला दे। गाल कैसे फट गया? ये बार हमको चॉकलेट मिल गया, अभी खुद लेगा चॉकलेट। अरे मम्मी रहेगी। हाँ वाइट वाला। क्या हुआ? निकला ले वन थोड़ दो उधर के पकड़ा। लोगे चॉकलेट लो लो। और है अच्छा वही लेगा। नहीं लेगा। लड़की का ड्रेस क्या लियो? फ्रॉक सूट लो। सूट से कुछ ऐसा ट्रेडिशनल लगना चाहिए। तो फिर वो देख वो छीन छीन के लाता है जो मम्मी से मांगला, जो टॉप रहता है ऊपर से जींस का नीचे। अच्छा डंगरी नहीं, लड़की का लड़की ऐसे लेना थोड़ा अच्छा लगेगा। तो गाइस युवान देख रहा है सबको, जैसे जैसे काम करते हुए ना वैसे वैसे वो भी करना सीख रहा है, देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें कैमरा में मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि बहुत अच्छा मोमेंट लगता है ये सब बच्चों का। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो देखने में मज़ा आता है बच्चों को भी, और हम लोग जब दादा दादी नाना नानी बन जाते तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नाना को बताने जा रहा है कि मैं सफाई कर रहा हूँ। नाना जी मतलब उतना बोलता नहीं है, लेकिन वो अपने इशारे और भाषा में मतलब बोल ही देता है लगभग। यहाँ पे मैं सुबह में, कल तो भाभी का तबीयत ठीक नहीं था, तो मतलब सुबह में कुछ अच्छा से बना नहीं पाई, और पूरा दिन मैं सफाई में ही लगी थी। अपना बेडरूम वगैरह सब पूरा फ्लैट ही एकदम सेट कर दिया अच्छे से। यहाँ पे मेरे लिए बन रहा था आलू का भुजिया, और भाभी यहाँ पे सब्जी काट चुकी थी, तो मैं बस मसाले बना रही थी। और मैं भाभी को दे रही थी कि देखिए भाभी थोड़ा सा काम कर रही हूँ, कैमरा में दिखा रही हूँ, तो वो लेके जाने दीजिए जिसको जो बोलना है। क्योंकि मैं यहाँ पे भाभी को ना कमेंट पढ़वा रही थी कि देखिए थोड़ा सा हम लोग काम नहीं किए तो क्या क्या कमेंट आ गया और मम्मी काम की उसके लिए भी कमेंट आ गया। तो भाई बोल रहे कि मतलब कुछ ना कुछ लोग ऐसे हो ही जाते हैं, इनको भी थोड़ा सा बुरा लगा ही होगा। बताइए ऐसा कौन कमेंट करता है कि मतलब ननद को देख के भाभी की तबीयत खराब हो गया। अरे भाभी वैसी रहे तब ये कमेंट सूट करेगा, लेकिन ऐसी है नहीं, तो ये कमेंट कहाँ से सूट करेगा गाइज़। तो यहाँ पे भाभी सारे मसाले वगैरह डाल रही हैं कि जिसको जैसा खाना है भाभी को ही पता है भाई। मेरा तो अब यहाँ पे घर है नहीं, मायका कहने के लिए अब अपना होता है, लेकिन वैसा कुछ अब सबका पसंद ही बदल जाता है बहू के आने के बाद। तो पहले मेरा बना हुआ अच्छा लगता है, भाभी का बना हुआ ये सबको अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब चीज़ उन्हीं से करवाती हूँ। मैं बस उसको सब्ज़ी को भून लेती हूँ और पानी वगैरह डाल देती हूँ। लेकिन हाँ मैं सोच रही थी कि रोटी बना देती हूँ, क्योंकि भाभी को उतना देर खड़ा रहने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं था। और ऊपर से मैंने पूरा घर सफाई करने के चक्कर में उनसे पोछा भी लगवा लिया, क्योंकि पूरा घर एकदम से ख़राब हो चुका था। फिर उसके बाद आते हैं रात में जब डिनर करके, तो यहाँ देख रही वन ट्रॉली को लेकर के हिल रहा, उसको लग रहा है कि उसका वो गाड़ी है, उसको लेके चल रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं
तो इसको यहाँ पे इतना ज़्यादा मन लगाना कि मैं क्या ही बताऊँ, इसको कुछ याद नहीं आ रहा मम्मी कौन है पापा कौन है, बस इसको नाना नानी के साथ अच्छा लग रहा है। और नानी के साथ तो कम नाना जी के साथ ये ज़्यादा रहना पसंद कर रहा है। और उस रूम में नाना जी रहते हैं, इस रूम में मेरा ये रूम है, इस वजह से इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों से मिल रहा है। सो गाइस, तो आज है 26 जनवरी। तो अभी मेरा गुड मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है। और अभी देखिए गाइस, अभी मैंने ना खाना नहीं बनाया, ठीक है, खाना भाभी ही बनाई है। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि ननद को देख के भाभी का तबीयत ख़राब हो गया। तो ये सब अफवाह आप लोग नहीं फैलाइए, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। एक्चुअली मैं बहुत कम आती हूँ, बहुत कम, जिसकी वजह से मुझे किचन में एंट्री नहीं मिलता है। बस खाने के लिए बोलते हैं कि आपको क्या खाना है, हमसे पूछ पूछ के बनाया जाता है। तो भाभी मेरे को बहुत ज़्यादा मानती हैं, मम्मी से भी ज़्यादा अगर कभी कभी बोलूँ तो। और उसमें भी लोग कमेंट कर देंगे तो गुस्सा तो आना बनता ही है मेरा कि हाँ ऐसे क्यों बोल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, भाभी को बहुत कम तबीयत ख़राब होता है। और ऐसा नहीं है कि हम ही आए तो ख़राब हो गया। और एक दिन में वो दवा वगैरह लेके फिर कल शाम से ही वो खाना बना रही थी। अभी जो आप लोग ब्लॉग में देखे थे वो सब्ज़ी भाभी काटी थी, उसमें मसाले वगैरह भाभी नहीं डाले थे। अब आप लोग का ये सवाल होगा कि मैंने क्यों नहीं खाना बनाया। तो होता ना कि मेरा बना हुआ यहाँ पे सबको पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं अपने ससुराल में बहुत सिंपल सा खाना बनाती हूँ, बहुत कम तेल मसाले वाले। क्योंकि मैं जब से वहाँ पे गई हूँ, ये ट्रेन, तो गाइस मैं बोल रही थी कि जब से मैं वहाँ पे गई तो मेरे जो सास ससुर है वो बहुत बुज़ुर्ग थे। और किसी को शुगर का प्रॉब्लम, किसी को कुछ ना कुछ था, सासू माँ कैंसर की पेशेंट थी। तो मैं हमेशा सिंपल खाना बनाती थी। तो हम लोग को भी वैसा ही खाने का आदत पड़ चुका है, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी। हम लोग जब बाहर कभी खाते हैं तभी हम लोग ऑर्डर करके खाते। वैसे घर में आप लोग देखते होंगे मेरा व्लॉग, कभी कभी मैं कुछ अच्छी चीज़ें बनाती हूँ जिसमें मैं कुछ उसको स्पाइसी कर पाती हूँ। और अभी भी ससुर जी मेरे साथ रहते हैं तो मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ। तो इसलिए मेरे हाथ के यहाँ पे खाना उतना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा ऑयल डालूँगी ना तो मेरा मन ही नहीं मानेगा, इसलिए। और यहाँ पे सब लोग अच्छे से खाते हैं, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा ऑयली, हमेशा चटक मटक खाने का आदत है, जिस वजह से मैं नहीं काम कर रही थी। और किसी ने बोला था कि मम्मी किचन में काम करे, तो मम्मी भी नहीं काम करती है, मेरी भाभी सब कुछ संभालती है। मम्मी बस नीचे वाले फ्लोर पे रहती है, कुछ बाहर का काम देखती है, कपड़े वगैरह सुखाने जाती है। तो मम्मी को करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए, मतलब मम्मी को नहीं करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था। लेकिन मम्मी बोले कि हम कर लेते हैं, मेरा छोटा बेबी है। और मैं बताती हूँ कि मैं भी नहीं कर रही थी ज़्यादा काम, वो भी उसका कुछ रीज़न ही है। तो आप लोग ऐसा मत बोलिए कि मैंने काम नहीं की, भाभी का तबीयत मेरी वजह से ख़राब हो गया, या फिर मम्मी जो है वो क्यों काम कर रही मेरे रहते। तो वैसे भी शादी के बाद ही मैं कुछ काम सीखी हूँ बहुत सारा। शादी के पहले ना ही मुझे अच्छे से खाना बनाना आता था, ना ही कपड़े वगैरह धोने आता था, क्योंकि मैं एक ही बेटी थी तो हमेशा लाड प्यार में रहती थी, मुझे उतना कुछ ज़्यादा आता नहीं था। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत किया कीजिए मेरी फैमिली को लेकर के। मुझे पता था कि ऐसा सच में कुछ आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच में आ जाएगा। अभी भी मैं ऊपर गई तो भाभी को मैंने पूछा कि कुछ चाहिए, तो वो बोले कि नहीं, अभी सब लोग साग भात चावल यही सब, मतलब साग चावल सब्ज़ी यही सब खाएंगे। तो ज़्यादा कुछ अभी बना नहीं, सब्ज़ी वगैरह था तो मैंने थोड़ा हेल्प कर दिया किचन में। लेकिन मेरी भाभी को कोई हेल्प नहीं चाहिए होता, वो बस बोलती हैं कि आप लोग किचन में आकर बैठिए, आप लोग मेरे से बातें कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा, बस। उनको और कोई हेल्प नहीं चाहिए होता है किचन में। तो हम लोग का फ़र्ज़ भी बनता है कि पूछ लें, कर ले थोड़ा, लेकिन वो नहीं करने देती हैं। तो इतना भी लोग यहाँ पे नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, 10-20 जो अकेले खाना बना रही हैं। और भाभी बहुत ज़्यादा एकदम मना कर लेती है, पूरा हाथ से आपको एकदम कलछी छोड़नी है, एकदम छीनेंगे कि नहीं आपको नहीं बनाना है तो अब आप क्या कर सकते हो। और मैं हमेशा मायके आती नहीं, सबको पता है मैं बहुत टाइम के बाद आती हूँ, या फिर अगर 1-2 महीने में आती भी तो सुबह को आती हूँ, शाम को चल जाती हूँ। तो आप लोग को बताइए कि सुबह को आएंगे शाम को चले जाएंगे, तो किसी न किसी काम से ही आते हैं, तो मैं क्या ही काम करूँगी, क्या ही हेल्प करूँगी। ऐसा नहीं है कि कभी मैं रहने के लिए 6 महीने आई हूँ, कभी आई नहीं हूँ शादी के बाद ऐसा इतना दिनों के लिए रहने के लिए। तो आज है मूवी का टिकट हमारा 26 जनवरी को, बॉर्डर 2। वैसे मुझे मूवी देखना ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन कोई कोई मूवी होता है ना कि मेरे मतलब दिमाग में एकदम बैठ जाता है कि नहीं मुझे देखना है। किसी किसी का सॉन्ग मुझे पसंद आता है, या फिर कोई ऐसा मैं देख देती हूँ ट्रेलर ही कि नहीं मुझे देखना है अच्छा लगा तो पतिदेव नहीं जा रहे हैं, मैं पहले बता देती हूँ, मूवी देखने के लिए। और युवान को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में वो थोड़ा अभी डरता है, बच्चा है। तो वो भी नाना जी के साथ रह लेता है 2-3 घंटे। और साथ में जा रहे भैया भाभी और उन्हीं के कुछ ग्रुप हैं। तो भैया ने पूछा कि चलो, तब मैंने हाँ किया।
छोटा वाला भाई नहीं जा रहा था, इसलिए एक और भाई करण वगैरह वो लोग भी पूछ रहा था कि दीदी चलिए दीदी चलिए। तो नहीं है, बहुत जल्द एक अन्नप्राशन में भी जाना है, तो मैं ड्रेस वगैरह उतना लेके नहीं आई, इसलिए कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या पहनूँ, क्या कैसा कुछ होगा, क्योंकि पति देव भी अब ट्रेनिंग में चले जाएंगे, तो ज्वेलरी वगैरह वो ला के देंगे नहीं। और देखते हैं, कोई ना कोई ड्रेस मैनेज हो ही जाएगा। स्टिच करवाने के लिए भी चला, अभी तक टेलर के पास मैंने दिया ही नहीं है कि वो स्टिच भी हो जाए, तो मतलब एटलीस्ट एक ड्रेस तो अच्छा हो जाए पहन के जाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल अभी 10 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया था। भाभी आज पोहा बनाई थी और वो सुबह 8 बजे ही बोल रही थी कि खा लीजिए उठ के, तो उनको पता होता है कि ये 2-3 बजे सोती है, इसलिए उतना डिस्टर्ब नहीं करती है मेरे को, क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो जगाता ही है। और कल रात को लगभग युवान 2-2:30 बजे ही सोया था। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। कल मैं रेडी हुई थी टेलर के पास ही जाने के लिए, लेकिन जा भी नहीं पाई। और आज तो गोल्ड शॉप हमारे साइड में ना मंडे को बंद रहता है, तो आज जा भी नहीं पाएंगे। तो और मैं मतलब सिर्फ आई थी घर पे ही रहने के लिए, मतलब सिर्फ मायके के हिसाब से अपने मैं कपड़े लेकर के आई थी, और कहीं बाहर भी नहीं जाना था। 1-2 कुर्ती जीन्स लाई हूँ, तो देखती हूँ अभी अच्छा लगेगा तो पहनूंगी, वरना कुर्ती में ही आज पहली बार मैं जाऊँगी मूवी देखने। वैसे मैं मूवी वगैरह जाती हूँ तो मैं ऐसा जीन्स में ही जाती हूँ। जीन्स मैं लाई हूँ 2, लेकिन उसको भी कुछ टेलर का काम ही है, एंकल लेंथ करवाना है, क्योंकि मुझे एंकल वाले जीन्स लेंथ जो होता है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए, अभी इसी के साथ इस ब्लॉग को करते एंड। नहा धोवा के चलते जल्दी से फ्रेश होने, क्योंकि 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। और पहली बार मैं भैया के साथ ग्रुप में जा रही हूँ, उनके ग्रुप में मूवी देखने के लिए, लेकिन भाभी जा रही है साथ में, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग कल भाभी से प्रैंक भी कर रहे थे अच्छे से, मतलब अगर कल कैमरा ऑन रहता ना गाइस तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता। भैया को हम लोग बोल रहे थे कि बस मैं और भैया और उनके फ्रेंड लोग जा रहे हैं, और उनकी वाइफ लोग, भाभी को हम लोग नहीं ले जा रहे, तो भाभी थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। तो कल मैं और भैया ना ऐसे मजाक से भाभी को बहुत चिढ़ा रहे थे। फिर भाभी को भैया ने ना टिकट दिखाया, तब जाके भाभी कंफर्म हुई कि नहीं वो भी जा रही है। तो चलिए, ऐसा होते रहता है नोक झोंक फैमिली में। अभी आवाज़ थोड़ा सा कम आ रहा होगा, क्योंकि मम्मी अभी रेस्ट कर रही हैं दवा वगैरह लेके, कि मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं रहता, इसीलिए वो भी ज़्यादा काम वाम नहीं करती हैं। लेकिन कल मम्मी बोली कि नहीं हम कर देंगे। और कल मम्मी का खाना बनाने का रीज़न ये था कि कल बना था कटहल का सब्जी, और मेरे पति देव को मेरी मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है सब्जी। ऐसा नहीं कि वो भाभी का हाथ का खाना नहीं खाते, लेकिन कटहल जब एक बार खाए थे ना 3-4 साल पहले, तो वो बोले कि मम्मी के हाथ का कटहल का सब्जी बहुत अच्छा लगता है, तब से। इसीलिए कल वो आ भी गए थे पतिदेव, और भाभी का तबीयत भी ख़राब हो गया, तो चलिए इसी बहाने मम्मी को किचन में एंट्री भी मिल गया। तो वहीं बोली कि लाओ हम ही बना देते हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव कभी कभी आते हैं। तो इसी बहाने मम्मी को मिल भी गया मौका अपने हाथ को, मतलब अपने हाथ का खाना बना के दामाद जी को खिलाने का। तो अगर आज हो सके तो शायद मेरा ज्वेलरी पतिदेव लेके आ जाएं, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो मुझे कुछ ख़रीदना पड़ेगा, या फिर भाभी का ज्वेलरी मैं देखूँगी कुछ पहन पाऊँ। तो वैसे मैं भाभी का कुछ ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ कभी, पता नहीं क्यों, मुझे आदत ही नहीं कभी किसी का ज्वेलरी ड्रेसेस वगैरह यूज़ करने का। लेकिन भाभी बोल रही है कि आप यूज़ कर लीजिए, तो देखूँगी अगर कुछ मैचिंग मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो वैसे चलते अभी टेलर के पास भी, अगर अब अभी हो पाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी 1-2 घंटे टाइम है। और फिलहाल तो अभी युवान को भी नहलाना है, उसको भी थोड़ा न्यू ड्रेस पहना देते हैं, ताकि वो अपने नाना जी के साथ झंडा लेके घर में ही खेलते रहे। तो चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल बाय। और प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत कीजिए, करना है तो अच्छा कीजिए, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, मेरी भाभी को भी बुरा लग जाएगा। मेरी भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है गाइज, अगर वैसी होती तो आप लोग को ब्लॉग वगैरह में भी देखते। यहाँ तक कि मेरी भाभी मेरे ससुराल में भी आती हैं तो मुझे किचन से भगा ही देती है लगभग। सिर्फ उनको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ किधर रखा हुआ है। तो कोई भी देखते होंगे मेरा मतलब कार्यक्रम, कथा, पूजा कुछ भी रहता है तो मैं भाभी को बुला लेती हूँ, और भाभी आ भी जाती हैं और वो सारा काम संभाल भी लेती हैं। तो सोचिए, जो मेरे ससुराल में भी आगे काम कर दे, मुझे नहीं करने दे, क्योंकि मैं छोटी हूँ, वो बड़ी हैं, और दूसरा कि मैं एक ही हूँ, ज़्यादा ही लाडली हूँ उनकी, तो इस वजह से। और उनको ऐसा कमेंट देख के अच्छा नहीं लगेगा, जबकि कल मैं उनको दिखाई थी कि देखिए कैसा कमेंट आ गया भाभी आपके लिए। और कैमरे के सामने मेरी भाभी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनके स्किन में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया है, इन्फेक्शन सिंदूर की वजह से। तो स्किन थोड़ा सा ना ऐसे ख़राब हो गया है, वाइट टाइप मतलब हो गया स्किन का। तो अभी उसका मेडिसिन चल रहा है, जिसकी वजह से देखिए हम औरतों को क्या होता है ना
कि हाथ पैर में अगर कुछ हो जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चेहरे में एक छोटा सा पिंपल भी आ जाता है तो पूरा दुनिया सर पे उठा लेते हैं। और उनका तो अभी स्किन में प्रॉब्लम ही हो गया है, इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आ रही है, वरना पहले व्लॉग में आती थी, ज़्यादा नहीं बोलती थी लेकिन वो आती थी। तो इसी वजह से वो नहीं आ रही है, वरना मैं भाभी को ऑन कैमरा ला के आप लोग के साथ जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें मैं क्लियर करवा देती लेकिन वो उसी की वजह से नहीं आ रही, और बस जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उनके जगह पे भाई मतलब कोई और रहती तो शायद उतना नहीं झेल पाती जितना प्रॉब्लम हुआ है अभी स्किन में। और वो पता चला कि सिंदूर से हुआ था, तो आजकल सिंदूर भी सच में बहुत ज़्यादा मिलावटी हो चुका है, क्या ही आदमी लगाए। चलिए